चलिए आगे बढ़ते, सीधे आपको ले चलते हैं रीट परीक्षा 2021 बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जरोली की पीसी। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डीपी जरोली। रीट परीक्षा 2021 को लेकर के रस्म लागू कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष है डॉक्टर डीपी जरोली, वो जानकारी दे रहे हैं, तफसील से सुनिए। इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज कई समाचार पत्रों में बोर्ड की रीट परीक्षा के संबंधी बहुत विस्तृत समाचार छपे हैं। मैं मानता हूं कि समाचार पत्र के सारे लोग जितने हैं उनको इस कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का हमसे अधिक ज्ञान है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि रीट परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हमने यहां से भेजे हैं उनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या रीट परीक्षा के संचालक इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। विद्यार्थी का जहां फोटो भी गलत पेस्ट हुआ है, आप समझ सकते हैं कि जब ई मित्र पे जाते हैं, 2 विद्यार्थी लड़का लड़की साथ गए, उन्होंने 7 फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद जब वो फोटो अपलोड करने देते हैं तो उनकी गलती से उन्होंने दूसरा फोटो अपलोड कर दिया। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ किन फॉर्म में जो लड़के ने भरा है वही आया, मेल भरा है तो मेल आया, फीमेल। क्योंकि कंप्यूटर बाबा ये कुछ नहीं करता, कंप्यूटर से हमने केवल रोल नंबर अलॉट किया है और सेंटर दिया। अगर सेंटर में त्रुटि रही है या रोल नंबर में त्रुटि रही है तो वो हमारे पार्ट पे। अन्य जितनी भी त्रुटियां हैं वो विद्यार्थी स्वयं की है, परीक्षार्थी स्वयं की है। और मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि ये परीक्षा सबसे पहले 25 अप्रैल को होनी थी, 25 अप्रैल को स्थगित होकर 20 जून को हुई और 20 जून के बाद 26 जुलाई को हुई। प्रत्येक बार हमने संशोधन के लिए विज्ञप्तियां जारी करी है। किसी की कोई त्रुटि रही हो तो विद्यार्थी संपर्क करे और अपनी त्रुटियां सुधार करे। इस सारे समय देते हुए भी अगर परीक्षार्थी ने नहीं किए तो इसके लिए पूर्णतः परीक्षार्थी दोषी है, न कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नंबर 1। नंबर 2, जब विद्यार्थी को अपनी हार्ड कॉपी लेके जो शिक्षक बनना चाह रहा है, मुझे दुख होता है कहते हुए, क्योंकि शिक्षक केवल भर्ती होकर शिक्षक नहीं बन रहा है। हमारे राजस्थान की आने वाली 30 वर्ष की पीढ़ियों का वो उद्धारक होगा। और अगर वो ऐसी गलती करता है तो मैं नहीं समझ सकता क्या हो सकता है। ये कितने सिंसियर है परीक्षा के प्रति, ये भी आज सोचनीय प्रश्न है। तो मैं आपके माध्यम से फिर भी मैं चाहता हूं कि किसी परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं हो, तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं केवल भाषा और फोटो संबंधी कोई त्रुटि है तो विद्यार्थी को कल तक का समय हम दे रहे हैं। कल तक वो ऑनलाइन यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर भेजे, उसमें वो लिखे ये स्पष्ट रूप से कि ये गलती हमारे स्तर पर हुई है, इसके लिए मैं पूर्ण दोषी हूँ, लेकिन मेरी परीक्षा के लिए ये कर दिया जाए। हम 2 दिन तक, कल शाम तक बिना शुल्क उसने अगर हमारी वेबसाइट पे भेज दिया है तो हम करेक्शन करेंगे और विद्यार्थी को टेलीफोन द्वारा सूचित भी कर देंगे। लेकिन वो कल तक भेजे, कल के पश्चात किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा और फोटो और भाषा संबंधी ही भेजे। अन्य संशोधन परीक्षा के पश्चात 10 दिवस के अंदर परीक्षार्थी को पूर्व के नियमों के अनुसार करवाना होगा। अभी केवल फोटो और भाषा संबंधी संशोधन करेंगे, क्योंकि बिना फोटो मैं मानता हूं कि उसको परीक्षा केंद्र पर कई लोग प्रवेश नहीं देंगे कि आपका फोटो नहीं मिल रहा, आप मेल हो, आपका नाम फीमेल है तो प्रवेश नहीं देंगे। और हम सभी को ये नहीं कर सकते कि ये उसकी गलती है। फोटो और भाषा 2 के लिए संशोधन कल तक करवाना आवश्यक है। बाकी संशोधन के लिए न तो विद्यार्थी परीक्षार्थी बोर्ड आए, न संपर्क करे, न भी कोई मेल करे या कोई वेबसाइट पे। उसके लिए परीक्षा समाप्ति के पश्चात 10 दिवस में उसको पूर्व के नियमानुसार संशोधन करवाने होंगे और वो हम कर देंगे, क्योंकि उसका सब परीक्षा परिणाम से पहले चाहिए संशोधन। परीक्षा देने से पूर्व 2 संशोधन इम्पोर्टेंट है, फोटो संबंधी, मेल फीमेल जो फोटो में आएगा नेचुरली, और भाषा संबंधी। इस 2 के लिए कल तक आवेदन करें, जिसकी हम परीक्षा कोई संशोधन फीस भी नहीं लेंगे और कर देंगे। सर, सब्जेक्ट में भी कई सब्जेक्ट कौन सा देना था और प्लस में कुछ वो सब्जेक्ट दे दे जो दूसरे अदर देन भाषा, लैंग्वेज के अलावा, हिंदी इंग्लिश के अलावा, नॉट हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, 7 भाषा है लैंग्वेज 7 भाषा है। भाषा के अतिरिक्त संशोधन के लिए वो परीक्षा समाप्ति के विदिन 10 डेज
बाद में 10 दिन विद इन 10 डेज, 10 दिन बाद नहीं सर, विद इन 10 दिन के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि आपका सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा, तो मैं फिर 15वें दिन रिजल्ट दे दूंगा। तो रिजल्ट के पहले, असेसमेंट के पहले अगर वो भाषा जैसे सोशल साइंस नहीं करवाएगा तो उसका असेसमेंट तो जो फॉर्म में भरा उसके आधार पे हो जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझ गए ना भाई, उसका असेसमेंट उसी आधार पे होगा जो उसने सब्जेक्ट भरा है। कि उसने 7 भाषा भरी है, 7 भाषाओं की अलग है, लेकिन प्रश्न नंबर सेम है, 1 से 30, उसको 7 में से 1 करना है, तो उसका असेसमेंट उससे होगा जो उसने सब्जेक्ट भरा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाषा संबंधित उसको प्रश्न पत्र, भाषा फोटो कल तक करवाना संशोधन जरूरी है। अन्य संशोधन परीक्षा के 10 दिवस के भीतर, 10 दिवस बाद कराएगा तो उसके लिए न तो बोर्ड दोषी है, न हम दोषी है, और परीक्षा परिणाम उसी आधार पर बन जाएगा जो उसने भरा है। कुछ महिला परीक्षार्थी हैं, उन्होंने परीक्षा केंद्रों को लेकर के आपत्ति की है कि कुछ गर्भवती भी हैं, उनके 5 मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके माध्यम से, पहली बात तो हमने मैरिड महिलाओं को सबको पहले ही गृह जिला दिया था, और जब बहुत ज्यादा ये हुआ कि इतना ट्रांसपोर्टेशन, तो हमने और बची हुई महिलाओं को भी गृह जिला दिया, सुन लो। लेकिन बची हुई महिलाओं को बाद में दिया है, तो जहां तक उपलब्धता थी हमने प्रयास किया, उसमें हो सकता है 2 से 5% रह गई वो महिलाएं, लेकिन मैरिड महिलाएं नहीं रही है। दूसरी बात, अगर कोई महिला रही है तो आप ये पता कर सकते हो कि उन महिलाओं ने कितने फॉर्म भरे। अगर किसी ने 10 फॉर्म भरे, हम उन सबका जिला बदल किया है। क्योंकि 10 फॉर्म क्यों भरे कि उसको 10 जगह सेंटर मिले, जहाँ कहीं न कहीं वो व्यवस्था करके गलत काम करके वो अपना कार्य सिद्ध करे। हमने ऐसा अवसर नहीं दिया। जिन्होंने ज्यादा भरे उन सबको जिले से बाहर दिया, और वो परिवर्तन हम नहीं करेंगे। चाहे वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, मुझे स्पष्ट बताओ ना साहब कि 1 से अधिक फॉर्म भरने की आवश्यकता क्यों हुई? आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, 22 फॉर्म भरे, और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये जो ऐसी गैंगस्टर है वो भरवाते हैं, गैंगस्टर, जिससे वो परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था करे, और व्यवस्था करके जहां उनकी व्यवस्था हो सके। ऐसे फॉर्म 44,000 है। आप आश्चर्य करोगे, क्या करेंगे हम? मैं प्रयास कर रहा हूं, दिन रात प्रयास कर रहा हूं, परीक्षा सुचिता से हो। गरीब बच्चे, जो मेहनत कश बच्चे हैं, उनका हक कोई अनैतिक तरीके से दूसरा नहीं ले, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। आपका सहयोग, सरकार का सहयोग, और मुझे ये कहते हुए आज बहुत हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आदेश दिया है कि जो ऐसा हमारे को सुविधा चाहिए, आवश्यकता हो, ऐसी मदद चाहिए, वो पूरी मदद सरकार से मिल रही है। अन्यथा 26 लाख बच्चों की परीक्षा कराना किसी एजेंसी के बस में नहीं है, क्योंकि आप रोज देख रहे हो छोटी छोटी परीक्षा में क्या क्या हो रहा है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सबके सहयोग से, राजस्थान सरकार के सहयोग से, परीक्षा रिकॉर्ड परीक्षा है, राजस्थान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए कहूँगा। एक स्टेट में इतने परीक्षार्थी एक साथ बैठे और सफल हो, इसके लिए मैं कामना करता हूं, आप सबके सहयोग की अपील करता हूं। परिवहन की बात करें तो रोडवेज से मार्च 35 को ही ठीक, तो उसको लेकर के कोई 16 लाख से ज्यादा लगती है, ऐसा कि भर्ती परीक्षा भी दूसरी में काफी तो वो लोग स्पेशल करता है। मैं आपको ये बता दूं, 16 लाख विद्यार्थियों में से केवल 6 लाख विद्यार्थियों का ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में ही है, बाकी जिले में ही बैठेंगे तो 16,51,000। लेकिन आपको बताऊं कि बाकी सारे जिले में ही, और जिले में परिवहन अपने साधनों से कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। दूसरा, आप छोटी छोटी परीक्षाओं में देख रहे हो जिसमें आज 3 लाख बच्चे बैठे हैं, 3 ही लाख डिस्ट्रिक्ट से बाहर दे रहे हैं, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में सेम जगह नहीं देते। कल का मैंने खुद ने जब परीक्षा हो रही थी आपके ये परसों, हमने 2 को पूछा कि कहाँ से आए हो, वहाँ से आए, तो यहाँ जो आने वाले थे गंगानगर से बच्चा, तो हमने कहा क्या बात है, ऐसा क्यों आए भाई तुम, यहाँ पे कोई तुम्हारी जगह कोई दूसरा तो नहीं बैठ रहा? अरे साहब, हमारा ही प्रवेश मुश्किल हो रहा, दूसरा कहाँ से बैठेगा? तो ऐसा है, भर्ती परीक्षाओं में ये सब चीजें होती हैं और ये होगी,
कई मेरे पास आया अदर स्टेट का, हमने सबसे बाद में अदर स्टेट वालों को अलॉट किए थे कि साहब हमारा इतना दूर, भाई अदर स्टेट के जब तुम परीक्षा देने आ रहे हो, अगर तुम आज कह रहे हो कि हमको भरतपुर ही दे देते हैं, साहब भरतपुर क्यों नहीं दिया हमको, साहब वहाँ क्यों दे दिया बीकानेर। मैंने कहा जब मेरे पास मेल भी आया, फोन भी आ जाते हैं, मैंने कहा जब सर्विस करोगे तो प्रतापगढ़ और बाड़मेर भी मिलेगा, जब आपको यहाँ नौकरी करनी है तो आपको आना पड़ेगा। एक सर अभ्यर्थियों का ये शिकायत है कि बोर्ड ने हमसे विकल्प भराए थे, बिल्कुल भराए, 4 विकल्प भराए, बिल्कुल, लेकिन वो विकल्प में हमें नहीं दिए। एक चीज आपको बताएं, भरतपुर से 1,08,000 बच्चों ने आवेदन किया, कितनों ने? 1,08,000। वहाँ कुल सीट उपलब्ध सीटें हमारी कोई 53,000 के करीब। तो आप मुझे बताओ कि ये जो डिफरेंस है 58 का, ये कहाँ जाएगा? और जब ये खिसकेगा तो आप ये सोचो, भरतपुर वाले बच्चे को मैं खाली स्थान पे डूंगरपुर या प्रतापगढ़ नहीं भेज सकता। ये भरतपुर की स्थिति नहीं है, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, इस साइड, मतलब सारे सीमावर्ती जिलों की, क्योंकि अदर स्टेट के 2,70,000 से अधिक बच्चों ने अप्लाई किया, तो उनकी वजह से जब आप पुश करोगे तो सभी होंगे। और इसलिए हमने फिर हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, किसी ग्रुप विशेष को कहीं नहीं डालेंगे। हमने रेंडमाइजेशन किया, तो रेंडमाइजेशन से हमको रूल बनाना पड़ा। पहले हमने बनाया मैरिड वुमन को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, फिर बाद में और हुआ कि इतना ट्रांसपोर्टेशन, तो लेडीज कैंडिडेट को हमने कोई गृह जिला नहीं दिया है, और जेंट्स कैंडिडेट को उन्हीं को गृह जिला दिया जो PH लाइन इनको दिया। तो रेशमा लागू कर दी गई, बहुत अच्छा, बधाई हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्शियली उस दिन क्या आम जनता